नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में गंदा गंदा बोलने की होड़ चल रही है। कौन विपक्ष के लोगों को गंदा बोल सकता है, कौन विपक्ष के लोगों को जमींदोज कर सकता है, दबा सकता है, ह्यूमिलिएट कर सकता है, इसमें कहीं कौन आगे निकल सकता है। मुख्यमंत्रियों में जो बीजेपी के हैं, वो आपस में निश्चित तौर पर कहीं प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम आ रहे हैं। आप देखिए, इस समय जो केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में सरकार है, एनडीए की, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं मोदी जी। वो कहते हैं बदला नहीं, बदलाव की राजनीति कीजिए। लेकिन क्या कुछ हो रहा है बंगाल में, असम के क्या हाल हैं, उत्तर प्रदेश से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, हर तरफ ऐसा ही है। बिहार में क्या है, बिहार में वो क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री कि जाति पूछो फिर गोली मारो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो भी आगे निकल जाने चाहते हैं कि कोई पीछे रहना नहीं चाहता। जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जो दूसरे किस्म का एजेंडा है, नफरत का एजेंडा, कैसे बांटना काटना है उसका एजेंडा, तो उसमें और फिर विपक्ष को कोई स्पेस नहीं देना। जैसे प्रधानमंत्री करते हैं वैसे हमको भी करना है, इस तरह का कहीं दृश्य है। उसी निकला है देश के दिल मध्य प्रदेश से। आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा, उसको देखते ही दांतों तले उंगलियां दबा लीजिएगा। अब हालात ये है कि विपक्ष जो है, जिसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोहन यादव, वो फिर कैसे चुटकियां ले रहे हैं, कैसे मजे ले रहे हैं मुख्यमंत्री के। दिलचस्प है पूरा मामला। ये बहुत ही रोचक किस्सा है। ये अभी किसानों के मुद्दे हों या जो विद्यार्थियों के जो विषय सामने आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कैसे नीट की जो परीक्षाओं से जुड़े मसले मामले हैं, या जो अभी सीबीएसई है, एक पूरी तरीके से हंगामा खेज स्थिति यहाँ मध्य प्रदेश में बनी हुई है। और उस हंगामे के बीच ये जो नोक झोंक है, ये जो कहीं पूरा का पूरा एक ऐसा घटनाक्रम है, इसे कह सकते हैं कि खुद अपने पाले में गोल मारने जैसा हो गया है। सुनिए आप पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का वो एक बयान, जिसकी जबरदस्त चर्चा है कि आखिर मुख्यमंत्री इतना बेपटरी हो कैसे गए। सुनिए, देखिए आप। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। देखिए, आपने सुना मुख्यमंत्री किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष। और बाकी भी आपने सुन लिया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर जो खीज है, जो बौखलाहट है, वो निकल रही है। और क्यों बौखलाए हुए हैं मुख्यमंत्री, अगला उनका बयान सुनिए तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि मसला, मामला, कहानी पीछे की है क्या। सुन लीजिए इसे भी आप। इंदौर में जब से नगर निगम बनी, कांग्रेस कहां गई पता ही नहीं चला। नगर निगम तो छोड़ो, नगर निगम का विधानसभा, लोकसभा और तो हो, अब कांग्रेस कहती है हम मुकाबला करेंगे। अरे टपोरी, तू तेरे पार्टी को देख ले, यहां से चल करके आप बताओ, जो अपनी खुद की विधानसभा में 40 हजार वोट से हार जाए, घर के बूथ पे हार जाए, वो आके मुकाबला करने की बात करता है। इसकी तो कल्पना करवाओ, कहां से आ जाएंगे, क्या करने वाले हैं। और तो ये विधानसभा में हुआ, लोकसभा में तो बड़ा चली दूल्हा लेके, दूल्हा भाग गया, बड़ा खड़ी ले गई। ये कांग्रेस के हाल, कांग्रेस कौन सी दुनिया में बात करे।
आज कांग्रेस ही कह रही है ये अभिनंदन लाल है। हाँ, हम अभिनंदन लाल है, तेरे को घर में बिठाया इसलिए अभिनंदन के हकदार है। ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, ये इसी प्रकार से मुकाबला करना जानते हैं। हमारे अपने बलबूते पर, हमारे कामों के बलबूते पर, जनता के विश्वास के भरोसे से, जनता के सुशासन के उस मूल मंत्र के आधार पर, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के एक एक वादे को पूरा करते हुए। देखिए, आपने सुना, वो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं टपोरी, वो कह रहे हैं कि इंदौर में अपना जो लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बचा पाया, वो कह रहे हैं 40,000 वोटों से हार गया। तो अब आप सोचिए ना, वो जो वहां हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 में, क्या कुछ घटनाक्रम था, कौन उस प्रत्याशी को उड़ाकर ले गया था, वो कहीं और तो नहीं किया था, वो भारतीय जनता पार्टी में किया था। मैनिपुलेशन किसका था, किसने तोड़ा था उस कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम को। वो कह रहे हैं कि बारात खड़ी रह गई थी और दूल्हा भागा। अरे दूल्हे को भगा ले गए थे हुजूर, आप अपने ही हाथों अपनी ही कहीं पोल खोल रहे हैं, अपनी ही जो किया हुआ जो है उसको कहीं उजागर कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके हाल हैं, उसकी स्थितियां हैं, वो जो संगठन है, संगठन में जो द्वंद्व है, सत्ता में जो द्वंद्व है, उसको परिलक्षित करता है। और अब इसमें बड़ा दिलचस्प मजेदार है, कहीं जीतू पटवारी ने एक के बाद एक फिर जो है निशाने पर लिया है मोहन यादव को। वो कह रहे हैं उनके, क्योंकि ये जो इस तरह के बयान आए हैं जो बेहद बेहद एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के मुख से शोभा नहीं देते। हालांकि अब बीजेपी में ये सब कुछ आम है, प्रधानमंत्री खुद ही जब ऐसी भाषा बोलते हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं दो लोग। जो वो कर रहे हैं उसी को कहीं अंगीकार नीचे हो रहा है, फिर यही सब कुछ। किसी भी राज्य में चले जाइए, शुभेंदु अधिकारी जो अभी भी बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, वो क्या कुछ भाषा बोल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि मियां यदि मांगे ऑटो के पैसे, उसके पैसे तो आप 5 की जगह 4 दीजिए। क्या कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी भाषा क्या है। तो जो भाषा है, भाषा तो रह नहीं गई। याद दिलाया है जो जीतू पटवारी है, उन्होंने स्मरण कराया है, लिखा है, एक खत लिखा है, और खत में कहा है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जो चुनाव हारे थे, तो यदि मैं हार गया हूं तो क्या है। और ऐसे बहुत दिग्गज लोग भारतीय जनता पार्टी की भी हारे हैं, कांग्रेस की भी हारे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, और भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे, हराया गया है उनको। सिटिंग जो लीडर रहे हैं, बड़े ऐसे जिनके चेहरे रहे हैं, नाम रहा है, वो हार गए हैं। तो वो याद दिलाना। और फिर अब इसके बाद जो जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश भर में उबाल है ऐसे, ये जो कांग्रेस है उबली हुई है, पुतले फूक रहे हैं कहीं कुछ। तो इसके बाद जीतू पटवारी ने एक और बड़ा खूबसूरत दांव खेला है, वो भी देखिए, सुनिए उसे आप, फिर मैं खत्म करूंगा इस खबर को। देखिए आप। आदरणीय सभी हमारे कांग्रेस परिवार के पूरे मध्य प्रदेश के साथियों, सारे पदाधिकारियों, सारे कांग्रेस पार्टी के सभी परिवारजन, कल मोहन यादव जी ने जिस तरीके की अपनी टिप्पणी की, जिस तरीके की मेरे खिलाफ बयानबाजी की, मैं समझता हूं कि वो उनका अपना काम करने का तरीका होगा। अगर उन्होंने मेरे प्रति घृणा व्यक्त की है तो ये उनका अपना एक सोच है, अपना एक काम करने का तरीका, अपना एक विचार है, अपनी उनकी एक व्यक्तित्व है। इस बीच में मैंने सब जगह पढ़ा सुना कि पुतले जलाए जा रहे हैं आदरणीय मोहन यादव जी के। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, किसी प्रकार का कोई पुतला नहीं जलाना है। इसके पीछे सोच क्या है। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी की आत्म भावना को साथ में लेके हम आगे बढ़ते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर, गुरु नानक देव जी, सारे देवी और देवताओं ने सबने हमें ये कहा कि हमें हिंसा की परोकार ना करनी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, घृणा का जवाब घृणा नहीं हो सकता, उनकी भाषा का जवाब पुतला जलाना नहीं हो सकता है। अगर हम अपना दायित्व निभा रहे हैं कि हम विपक्ष में जो बात करनी चाहिए वो कर रहे हैं, हमें किसानों की बात करनी है, उनकी पीड़ा की बात करनी है, बहनों के वादों की बात करनी है, युवाओं की नौकरी की बात करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, अलग अलग तरह की आर्थिक बदहाली की बात करनी है। ये हमारा दायित्व है और ये हमें करना है, ये दृढ़ता से करना है, एक कदम पीछे नहीं हटना है। पर हमें प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से, अहिंसक, हमें हिंसा नहीं फैलानी है। जब पुतला जलता है तो हिंसा का पुट अपने आप आता है। जब वो गांधीवादी लोगों में और गोडसेवादी लोगों में क्या अंतर बचेगा अगर हम इस तरीके से इसका प्रतिकार करेंगे। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारा विपक्ष का दायित्व है और लक्ष्य है मध्य प्रदेश समृद्ध। हम सब मिलकर इस ओर आगे बढ़ेंगे, दृढ़ता से अपनी
पार्टी के विचार को घर घर ले जाएंगे। मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का पद एक गरिमा का पद होता है, उसका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है, प्रदेश का दायित्व है। ये सत्ता और विपक्ष एक अलग कहानी है, पर मध्य प्रदेश तो एक है। तो इसलिए कोई भी किसी प्रकार का कहीं भी पुतला दहन का कार्यक्रम कैंसिल करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हार दो, फूल दो, मालाएं दो, उनका अलग अलग तरीके से, और जो गांधीवादी तरीके होते हैं उनका उपयोग करो। हिंसा, पुतला, घृणा, ये कांग्रेस की सोच ही नहीं है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? मोहब्बत की दुकान। हमें अपनी मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, इनको अपनी घृणा की दुकान चलानी है। अंतर को समझो। पुतला दहन किसी भी प्रकार का, कहीं भी कोई भी परिवार का व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का नहीं जलाना है। हार फूल से प्रतिकार करना है। देखिए, वो कह रहे हैं कि वो नाथूराम गोडसे वाली विचारधारा के लोग, हम गांधीवादी हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। मुख्यमंत्री की भाषा उनको मुबारक। आप तो उन्हें फूल दीजिए, गुलदस्ते दीजिए, स्वागत करिए, पुतले ना फूकिए। उनको मुबारक। हमें अपना जो करना है वो करना है। हमें तो अपनी लाइन बढ़ाना है। किसानों के मुद्दे हैं, आम जन के मसले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, सत्ता मिले ना मिले। राहुल गांधी का भी वो कहीं याद दिला रहे हैं जीतू पटवारी, कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान। तो यही है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, दूसरी तरफ नफरत है जो आपके सामने। और मैं कह रहा हूं ना कि अकेले मोहन यादव तो भी बहुत नए नवेले हैं, उन्हें तो और सिर्फ 2.5 बरस हुआ है। आप दूसरी बार के मुख्यमंत्री देखिए ना, असम में क्या कर रहे हैं। उधर आप योगी आदित्यनाथ, फिर इधर जो नए नवेले, मैंने जो कहा शुभेंदु अधिकारी, हर तरफ ऐसा ही है। कोई जिसको जो सूट करे। और आपने वो भी देखा था, मोहन यादव जब वहां बातें कर रहे थे तो तालियां पीट रहे थे। बाजू में खड़े हुए थे मंत्री एक, उनकी काबीना के। वो काबीना मंत्री जो है उनको माफी मांगनी पड़ी थी। खुद जो बीजेपी के संगठन है उन्होंने माफी मांगने का कहा था। शुजालपुर का वो घटनाक्रम है, शाजापुर से वो मंत्री आते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो चाल चरित्र चेहरा कब से समाप्त हो चुका है, जो पार्टी विद द डिफरेंस कब से समाप्त हो चुकी है, जमी दोज है। लेकिन ये जो है, इससे बड़ी एक भद्द पिट्टी है। भद्द के साथ साथ बेइज्जती होती है कि क्या है ये, कैसी। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करना होगा। मोहन यादव सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। ये हालात, ये स्थिति। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।